हाथ जोड़ कर निवेदन बा विनम्र कि यह मंदिरवा चमचमाक चाहिए जैसे अयोध्या वाला चमचमाए हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। आपको बता दें कि जनपद सुल्तानपुर में आप एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे कि धरती को चीरते हुए हनुमान जी बाहर आए। यानी कि जनपद सुल्तानपुर का एक गाँव हार के अंतर्गत गांव है फूलपुर में हनुमान जयंती जिस दिन लोग धूमधाम से मना रहे थे, उसी दिन इस घर के सदस्य एक स्वच्छता घर का निर्माण कर रहे थे, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि बाथरूम। तो उसी की खुदाई हो रही थी और उसी खुदाई के दरमियान यहाँ पे जो है बजरंग बली की जो है बड़ी सी मूर्ति यहाँ प्रकट हो गई है। और आइए हम आपको दिखाते हैं मूर्ति का आकार क्या है और किस स्टेज में मूर्ति है और कितनी गहराई में मूर्ति है, और तमाम लोगों का यहाँ पे जमावड़ा हो रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं, देखने के लिए भी आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब यहाँ पे मूर्ति दिखी तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी मौके पे आए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि यह सच्चो साहब किस तरह से मूर्ति को अपने हाथों से नहला रहे हैं। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बजरंग बली की जो बड़ी सी मूर्ति है कितनी गहराई में है और लोग यहाँ पे जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो है बजरंग बली की जो मूर्ति है बड़ी बखूबी हाथ के कला से बनाई गई है। और ये बात अगर करें तो काफ़ी प्राचीन जो है ये मूर्ति लगती है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं, इनका दर्शन कर रहे हैं, यहाँ चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। और जिस आकार में मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, स्थापित की गई है, ऐसा देख करके नहीं लगता है कि यह किसी के द्वारा ये रख दी गई होगी। तो ये खुदाई के दौरान ही जो है बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पे दिखाई पड़ी। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे ख्याल से लगभग 6 से 7 फीट की ये खुदाई हो गई है और 6-7 फीट की खुदाई के दरमियान जो है इनकी मूर्ति यहाँ पे दिखाई पड़ी। तो जिसके घर पे बजरंग बली का आगमन हुआ है, जिनके घर पे इन्होंने जो है अपनी लीला दिखाई है, हम उन्हीं से चलते हैं, बातचीत करते हैं और क्या कुछ मामला है, कैसे वो देखे, कैसे इनको पता चला, वही सारी चीज़ बताएंगे। क्या नाम है भैया? कालीदीन पांडे। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि बजरंग बली का? देखिए, लैटरिन का सीवर मतलब टैंक खुदवा रहे थे, तो उसमें जो है जेसीबी लगी, जो है उसमें कुछ आवाज़ हुआ तो गदा टूट करके हनुमान जी की बाहर निकल गई। तो उसके बाद में प्रशासन को हमने फ़ोन किया, प्रशासन यहाँ पे आया, जो है इसको पूरी खुदाई हुई, उसके बाद में उसको धुला गया मूर्ति को। यहाँ के SHO सार्जन दुबे जी आए और उसको गंगा जल से जो है पूरा अभिषेक किया गया, मूर्त को धुलाई हुई। फिर यहाँ पे बाकी और भी प्रशासन के लोग आए, पुरातत्व विभाग के भी लोग आए। पुरातत्व विभाग के लोग ने कहा कि जैसे ये 1400 ईस्वी की मूर्त है, 1400 ईस्वी की मूर्त है और ये जिस पत्थर से बनी है वो दुर्लभ पत्थर है। वो जैसे लाल किला वगैरह में यूज किया गया है, तो ये 800 साल यानी मुगल कालिक मूर्ति है, मुगलों के समय की मूर्त है, यहाँ पे मिली है। तो यही सारी चीज़ें हैं। भक्त आ रहे हैं लाखों की संख्या में। समझ लीजिए हनुमान जयंती सभी तक कम से कम 3-4 लाख लोग यहाँ पर रात 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक लोग आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये अयोध्या से सटा हुआ है ये आपका ज़िला और आपका गांव भी, और अब ये यहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में गहराई पहले से थी कि बस इतनी ही गहराई में निकले हैं? इतनी ही गहराई में निकले हैं। और ये कुशभवनपुर है। तो कुशभवनपुर मतलब भगवान राम के जो है ये भी क्षेत्र में आता है। तो और सनातन का ही तो पूरा ये समझ लीजिए कि पूरा उत्तर प्रदेश कहें अवध क्षेत्र या अयोध्या क्षेत्र में ही आता है। तो मूर्ति निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़े बड़े राजा महाराजाओं का यहाँ पे शासन रहा है। हो सकता है कि मुगलों के डर के मारे यहाँ पे मूर्ति छुपा दी गई हो, या क्या कारण। पुरातत्व विभाग अभी देखे हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हाथ से बनी मूर्त है और ये 1400 ईस्वी पुरानी है। नहीं, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे तो समझ लीजिए कि जहाँ खुदाई हो रही है वहीं से ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है चमत्कार हो रहा है। मतलब ऐसी व्यवस्था चल रही है, मतलब जो सनातन युग जो हिंदू राष्ट्र लोग सोच रहे थे, ये वही हिंदू राष्ट्र चल रहा है। अब यहाँ देवी देवता मतलब ज़मीन फाड़ फाड़ के निकल रहे हैं। ये एकदम चमत्कार हो रहा है। भक्त सब दर्शन करें, बस व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्था यहाँ पे है। जैसे जो है यहाँ पे मंदिर वंदिर बढ़िया से बन जाए। लोग अभी गड्ढे में जा रहे हैं, निकलने बड़े बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के जो है बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब उनको पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है नीचे तक। तो यही प्रशासन से और शासन हम लोग की मांग है कि यहाँ पे एक दिव्य और भव्य मंदिर बने के लोगों के लिए व्यवस्था हो। यहाँ पे लैट्रिन की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने के लिए व्यवस्था हो। अभी यहाँ कुछ नहीं है। तो शासन से जैसे रोड यहाँ पे कच्चा है
तो हम लोग की ये भी मांग है कि भाई यहाँ कम से कम स्थान तक जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे रोड की भी व्यवस्था हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी का तो अच्छा, पुरातत्व वाले आए तो वो क्या बताए, खुदाई में जो मूर्ति यहाँ निकली हुई है तो उनका क्या कुछ रहा, थोड़ा शार्ट में आप बताइए। उनका यही रहा कि जो है मूर्त को देखें, आकर देख करके वो अपना जो भी जांच किए, उन्होंने कहा कि जैसे इसमें छेनी से बना हुआ है, मतलब ये हाथ से बनी मूर्त है, तराशी गई है। तो उनका कहने मतलब है 1400 ईस्वी पुरानी है, तो मतलब मुगल कालिक मूर्त है। तो उन पुरातत्व विभाग ने कहा कि जैसे मूर्त हम ले जाएंगे तो क्षेत्रवासी हमारे जो भी हैं ग्राम सभा सब लोग कहे भैया मूर्त जहाँ निकली यहीं मंदिर बनना चाहिए। तो वो लोग हमसे साइन वगैरह करके यहाँ से लेके गए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आप मंदिर बनवाइए। जी, मूर्ति यहीं रहेगी। मूर्ति यहीं अच्छा, रहेगी। यहाँ पे कितनी दूर के लोग यहाँ आ रहे हैं सब? बहुत दूर के लोग रह रहे हैं, मतलब अब समझ लीजिए कि कहाँ गोंडा, अयोध्या, यहाँ लखनऊ से रात को 2 बजे जो है लोग आ रहे हैं। दिल्ली से लोग चले आए हैं, यहाँ एक बहन जी हैं, देखिए वो दिल्ली से आई हुई है, बैठी हुई है वहाँ पे। तो बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। अब किसका मतलब सबसे तो परिचय नहीं पूछ रहे हैं, मतलब लाखों की संख्या में लोग अभी देखिए आ ही रहे हैं। लोग जो है शाम हो गई है लेकिन लोग आ रहे हैं, धूप में आ रहे हैं लोग। तो यही हम चाह रहे हैं शासन से कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम पानी पीने के लिए हो, टॉयलेट हो यहाँ पे जो है, मतलब आपके क्षेत्रीय विधायक वगैरह क्या कुछ आए कि कुछ बताएं? विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसी सूचना नहीं है, अभी आए नहीं है, ऐसे कोई सूचना नहीं है, गए हमने कोई सूचना दी नहीं है। अब हो सकता है कि शासन के द्वारा उनको अगर सूचना मिले तो विधायक जी को आना चाहिए। ये क्षेत्र में समझ लीजिए कि हम लोग क्या है, जैसे विजिथुआ धाम है, अयोध्या धाम है, उसी प्रकार से ये भी एक दिव्य धाम के रूप में इसको बनाया जाए ताकि लोग यहाँ पे आएँ और जो है अपना भक्ति भगवान के दर्शन कर सकें, अपने आस्था का। यहाँ पे लोग यहाँ पे रो रहे हैं खुशी से, यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं, रात 2-2 बजे तक जो है सुंदरकांड चल रहा है। तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि यहाँ सनातन धर्म का समझ लीजिए उदय हुआ है। बजरंगबली अपने जन्म दिवस के दिन ही जो है यहाँ पे निकल आए। तो ये साक्षात चमत्कार है हम लोग के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। आज हमारा ये पूरा कूड़े भार जो है ब्लॉक, उसके बाद फूलपुर गांव, हमारा सुल्तानपुर जिला, ये पूरे मतलब समझ लीजिए कि आज इंडिया में क्या पूरे विश्व में जो है इसका नाम रोशन हो रहा है। आज पूरा विश्व जानने लगा है सुल्तानपुर, कूड़े भार, फूलपुर, ये पूरा विश्व जानने लगा है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी और हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरुण दुबे नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हमारा घर जो है कूड़े भार से 1 किलोमीटर आगे ग्राम कुदारंगल बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, कब आपको पता चला कि इस गांव में जो है हनुमान जी की प्रतिमा धरती चीर करके बाहर निकली है? वही दिन में जो है 10:30 बजे करीब हमको फ़ोन आया और खुदाई के दौरान हमको मालूम चला। तो यहाँ पे आप दर्शन किए, कैसा आपको महसूस हो? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं भैया जी कि हमारे यहाँ मतलब कि बजरंगबली का जन्मोत्सव के दिन और उनका यहाँ प्रकट होना, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्रवासियों के सौभाग्य की बात है। अयोध्या जो है आपके गांव में ही नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, जहाँ से हम देख रहे हैं तहाँ से लोग जो है हमारे दर्शन करने वाले लोग और हमारे सभी भाई बहन देशवासियों के मतलब कहीं बहुत दूर से लोग आ रहे हैं और आते ही दर्शन कर रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। और हमको तो इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम मतलब फूले नहीं समा पा रहे हैं, व्यक्त नहीं। हाँ जी बिल्कुल, एकदम जैसे हमारे गाँव की भाषा में, काउधी भाषा में ये कहा गया है कि फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ, बाकी तो आप जानते ही हैं जी। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश पांडे। कहाँ घर है? यही है घर हमारा। अच्छा, ये कब आपको पता चला कि बजरंगबली का यहाँ पे जो है मूर्ति का आह्वान हुआ? एक्चुअली कल जो है ये हमारे छोटे भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, तो यही घर निर्माण के लिए कुछ कार्य करवा रहे थे। तो जेसीबी का वो बकेट लगा है। अब बकेट लगा तो फ़ोन किए कि भैया जो है ऐसी बात है। तो हम गए थे कूड़े भार, फिर वहाँ से भाग के आए, देखे तो वास्तव में एक मूर्ति निकली हनुमान जी की। तब से फिर भीड़ इकट्ठा होना चालू हो गया। अच्छा, जेसीबी वाले ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया कि क्या चीज़ है क्या नहीं, दबा दे खींच दे? वो जो है जब गड्ढा जब खुदा है तो ऊपर जो गदा है ना वो निकला, वो सोचा कोई मटका उटका है। अच्छा, गोल राउंड में? हाँ, गोल राउंड में। बोला भैया कुछ इसमें टकराया है। फिर उसके बाद जो है सब दौड़ के आए, देखे तो वो पत्थर का था। तो बोले देखिए यहाँ पे जो है सही ढंग से भाई, तब वो भी जो है बंद किया। तो सब लोग मिल करके जब खोदे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति निकली। यानी कि मन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही खुश है। बहुत खुश हैं। एक्चुअली क्या है कि अयोध्या धाम से 40 किलोमीटर दूर ये भी तो अयोध्या धाम है। तो हनुमान जी समझ लीजिए प्रकट हुए हैं यहाँ हो गए। और क्या, स्वयंभू हनुमान जी हैं ये। कहाँ से आई हैं आप? कूड़े भार बाजार से। अच्छा, दर्शन करने आई हैं? हाँ, कब सुनी हैं आप? हम कल शाम को सुने थे। अच्छा, कल शाम को सुनी और आज चली आई। जी, यहाँ देखने पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दर्शन कर ली हैं? हाँ, कर लिए।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता मिश्रा। अच्छा, आप कहाँ से आ रही हैं? धनपतगंज से। तो कब आप सुनी हैं कि यहाँ पे बजरंग बली आ गए? कल दोपहर में सुने भैया हम अच्छा। लोग। हाँ तो सुनने के बाद आप दर्शन करने के लिए आ गए? हाँ हाँ भैया आ गए। दर्शन कर लिए हाँ हैं? हाँ दर्शन कर लिए, धनपतगंज से आई हैं दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बजरंग बली आपके बहुत करीब आ हाँ गए। हाँ बहुत करीब आ गए हैं भैया। अयोध्या से पहले ही हाँ हाँ भैया। संतुष्ट है ना? हाँ हाँ भैया बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हनुमान जी देखा, हनुमान जयंती के दिन प्रगट गए अपने आप आए। जी जी। हाँ भैया। तो जैसा कि देखा दोस्तों, तो जितने लोग सुन रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ भी रहे हैं, देखने के लिए भी आ रहे हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये कौतूहल का विषय भी। क्या नाम है और कहाँ से आप आई हैं? भैया हमारा नाम संगीता देवी है और हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आई हैं? जी सर। कब सुनी हैं आप? कल हम दिन में वही 2:30 बजे सुने हैं और 7:30 बजे ट्रेन पकड़े हैं। 8-9 बजे हम पहुंच गए हैं भगवान की शरण में, हनुमान जी के। इतनी उत्सुकता थी आपके अंदर? जी सर, ऐसे खबर सुनेंगे तो कौन रह पाएगा? आप लोग नहीं रह पाए तो हम कहाँ से रह पाएंगे? क्या बात है भैया, 700 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पहुंच गई। हम राम जी के, हनुमान जी के, हनुमान जी हमारे हैं। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, दर्शन किए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? दर्शन किए तो हम एकदम बहुत गदगद हो गए। और हनुमान जयंती के दिन प्रभु प्रकट हुए और हम कल पूजा में बैठे हुए थे, सुंदरकांड हो रहा था और हम कल भी यहाँ सुंदरकांड करवाएंगे हम अपनी तरफ से। हमारे दिल में यही तमन्ना है। क्या बात है। हाँ, क्या मकसद लेकर के आई है यहाँ बजरंग बली के दरबार में? हमारा मकसद यही नहीं है कि सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनाए रहे बजरंग बली, बस विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास। योगी जी कहते थे सबका साथ, लेकिन आज संगीता देवी कह रही कि सबका साथ सबका विकास, और संगीता देवी सबके साथ। क्या बात है। अच्छा, ये पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। क्या बात है। अच्छा, आप चौपाई वगैरह बहुत बढ़िया आप कह ले रही हैं। हाँ, हे प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, हे जन्म हमारा सुफल भवा आजू, मंगल भवनाया मंगल हरि, हे द्रबहु सदा सरथ अजीर बिहारी। अब आप समझ सकते हैं कि भक्ति में किस तरह से भक्ति में बहुत शक्ति है। हमने सुना था खाली कि बजरंग बली सीना फाड़ के सबको दिखला दिया, लेकिन मेरे दोस्त आज मैंने हकीकत में देख लिया। धरती चीर के सबको यह दिखला दिया, भक्ति में कितनी शक्ति है बतला दिया। ही मजा आता है, ही मजा आता है, हे राम रस पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो ए योगी बाबा, तू आ जा कूड़े बाहर जिला सुल्तानपुर में दर्शन कैला, हनुमान जी प्रगट वहाँ हैं। अरे धन्य हो जाए तो हरि भाग्य हो, धन्य हो जाए तो हर भाग्य हो। योगी मोदी बाबा आवधु न जाने, अरे झंडा भगवा तू लहरावा हो, योगी बाबा आवधु न जाने। अरे अयोध्या में तो बार बार आया बाबा, कूड़े बाहर के धरती बना हुआ का हाथ जोड़ के निवेदन बा विनम्र कि यह मंदिरवा चमचमाक चाहिए जैसे अयोध्या वाला चमचमाए बाबा। कि किसी न किसी तरह से देखें कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का नज़ारा क्या है, वहाँ की सच्चाई कितनी है कि नहीं संगीता जी? मैं सच्चाई देखने आई थी, हनुमान जी प्रकट हुए हैं भाई। कैसे रहा नहीं जा रहा था सर, रात कैसे बीते, सुबह में 5-6 बजे कैसे ट्रेन हमको उतारे। हम कितनी जल्दी पहुँचे, बस ट्रेन हमको उतारी, हम घर पे चाय नाश्ता किए, नहाए, हनुमान जी के शरण में आ गए। अरे कृपा बनौला रया बजरंग बली, तोरे दया से नमवा चलत बा। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, बजरंग बली सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम लोग से जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग भी सहयोग करेंगे, और यहाँ खूब अच्छा एक सुंदर सा मूर्ति बनना चाहिए, मंदिर, ताकि सारे श्रद्धालु जैसे अयोध्या धाम में आके दर्शन करते हैं, देश में पूरा देश विशेष तक विख्यात है। ये हमारी कूड़े बाहर की धरती ना सर, इसी तरह फेमस होनी चाहिए। और अपने प्रभु श्री राम के लिए कहना चाहते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय। धरती चीर के सबको यह दिखला दिया, भक्ति में कितनी शक्ति है। संगीता देवी को दिल्ली से कूड़े भर में बुला लिया। जय बजरंग बली। क्या बात है।
तो दोस्तों देखा ये होता है कि जो भक्ति का रस और ये भक्ति का जोश, भक्ति का उमंग, जिसके रग रग में अगर भक्ति बसी हो तो फिर वो कहाँ अपने आप को रोक सकता है। तो दोस्तों ये जनपद सुल्तानपुर का ऐसा गांव है जो अपने आप में अब अविरल छटा बिखेरेगा। और ये तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ के विषय में, यहाँ के बारे में कि जो ये मूर्ति निकली हुई है? भैया हम लोग कहना चाहते हैं सब लोग दर्शन कर लो, ये दर्शन सबको नहीं मिलेगा। अयोध्या में जाते हैं तो भीड़ रहती है, यहाँ भगवान के पास कोई भीड़ नहीं है। चिपट के रहो, हे प्रभु दुख भंजन अपनी शरण में ले लो, सुख समृद्धि और शांति बनाए रखना इस पूरे क्षेत्र पर। ये पूरा क्षेत्र फेमस होना चाहिए। योगी बाबा तू से कहा था जरूर आया, तो हर तो सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। अयोध्या को फेमस करे ना तो कूड़े भर के धरतियों को फेमस करे बाबा। आज ना तोरे लगे टाइम बा तो बिहान आया, लेकिन इस संगीता देवी दिल से आवाज निकलती है, यहाँ जरूर आया। और जितना हम जब से आए भैया बहुत आदमी देख देख के भगवान जी के दर्शन करके जाता है और सबके दिल से यही निकल रहा है, जय श्री राम जय हनुमान। तो दोस्तों देखा आपने, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एक बार आइएगा और देखिएगा वास्तव में जिस तरह से एक खुदाई के फलस्वरूप यहाँ हनुमान जी की मूर्ति निकली हुई है, वाकई में देखने लायक भी है, काबिल तारीफ भी है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।